एवरीवन। तो इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने रियल रूट्स फाइंड करने की तीन मेथड पढ़ ली थी, बाइसेक्शन मेथड, सेकेंड मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड। अब हम ये वाले लेक्चर में और दो अलग मेथड्स देखेंगे। पहली मेथड हम देखेंगे न्यूटन रैफसन मेथड। ठीक है, तो न्यूटन रैफसन मेथड में क्या होगा, हम लोग रियल रूट तो फाइंड करेंगे ही, और इसमें ये बहुत जल्दी आ जाती है, इसके आंसर्स हमारे जो रियल रूट्स है वो जल्दी आ जाएंगे। पर इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है। जैसे हमने फॉल्स पोजीशन मेथड और सेकेंड मेथड में एक फार्मूला देखा था, उन दोनों के फार्मूलेज लगभग सेम ही थे, लगभग क्या पूरे ही सेम थे। बस उसमें हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव एक में कंसीडर करते हैं इटरेशंस की वैल्यू, और एक में हम लोग इटरेशंस की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कंसीडर करते। तो न्यूटन रैफसन मेथड में क्या होगा, न्यूटन रैफसन मेथड में हम अलग फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें फार्मूला हमारा क्या रहेगा, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो इसमें क्या है, हम लोगों को एक फंक्शन दिया रहेगा जो कि रहेगा एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले उसकी एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, और हम लोगों को एक्स एन प्लस वन निकालना है, मतलब हमारे पास एक्स एन की वैल्यू हम लोग को पहले कंसिडर करनी पड़ेगी। समझ लो हमको एक्स वन निकालना है तो ये एक्स ज़ीरो रहेगा, एक्स टू निकालना है तो ये एक्स वन रहेगा, क्योंकि ये एक्स एन प्लस वन है और ये एक्स एन है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स जो हम लोग को दिया रहेगा वो, तो एफ ऑफ एक्स में हम लोग एक्स एन की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करके जो भी हम लोगों को वैल्यू आएंगी रूट की, वो हमारा रहेगा रियल रूट ऑफ आवर फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग न्यूटन रैफसन मेथड, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हम लोग एक ले रहे हैं, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब जो हमारा हम लोग को फंक्शन दिया है उसका जो भी रूट है, अगर हमारी 4 डेसिमल प्लेस रिपीट हो गई एक बार, तो हम लोग समझ लेंगे कि 4 डेसिमल प्लेस तक ये हमारा रूट करेक्ट है और वही हमारा रियल रूट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग हमारा फंक्शन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस कॉस एक्स माइनस वन। ये कैसे हुआ, 3x इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वन है, तो हम लोगों ने सबको एक साइड कर लिया, तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, 3x माइनस कॉस एक्स माइनस वन। समझ आ रहा है? अब हमको इसकी डेरिवेटिव निकालना है। क्यों निकालना है, हमारे फॉर्मूले में क्या है, एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स एन। एफ डैश ऑफ एक्स एन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 3x की डेरिवेटिव 3 कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स की डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स हमको दिया था 3x इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वन, तो हमने उसको कैसे लिखा, 3x माइनस कॉस एक्स माइनस वन। और एफ डैश ऑफ एक्स कैसा दिया है हमको, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस साइन एक्स कर दिया हमने, क्योंकि 3x की डेरिवेटिव 3 और माइनस कॉस एक्स की माइनस साइन एक्स होती है डेरिवेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स है ना। अब हमको क्या निकालना है, एक्स ज़ीरो की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स ज़ीरो की वैल्यू निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे दो नंबर्स चूज़ करेंगे जिसके बीच में हमारा रूट लाई करेगा। तो वो कैसे नंबर्स रहेंगे, एक नेगेटिव और पॉजिटिव, और उसके बीच में हमारा जो रूट है वो लाई करेगा। ठीक है, तो रूट कैसे, एफ ऑफ ज़ीरो, हम लोग हमारा ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, उसमें ज़ीरो पुट करेंगे, तो क्या हो गया, 3 इंटू ज़ीरो माइनस कॉस ज़ीरो माइनस वन, 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो माइनस कॉस ज़ीरो कितना होगा, माइनस वन, और ये माइनस वन माइनस टू, तो हमारी नेगेटिव वैल्यू मिल गई। एफ ऑफ वन हमने करा, एफ ऑफ वन क्या आया, 3 इंटू वन माइनस कॉस वन। अब मुझे बताओ ये कॉस है, ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, हमारी जो वैल्यू होती है वो रेडियन में होती है, और हमको डिग्री में पता होती है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको वन है हमारी एक्स की वैल्यू, तो इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे रेडियन को,
है ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया। या फिर हम लोग कैल्सी यूज़ करो ना, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कैल्सी में कि यहाँ से डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्ट, वो ऑप्शन से साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूज़ करोगे तो आपको बहुत इजीली आप लोग ये प्रॉब्लम्स फटाफट सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 × 1 माइनस कॉस 1 × 180/π माइनस 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, 180/π कॉस ऑफ 57.2987 हो गया। तो हमारी एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई, 1.4596, और एफ ऑफ 0 क्या था, -2। तो ये दोनों क्या है, निगेटिव नंबर्स है, एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो हमारा रूट कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में करेंगे तो एफ ऑफ 0 + 1, तो मैं 0 + 1/2 कर दूंगी, 0.5, तो मैं 0.6 अप्रोक्सीमेट ले ली हूँ कि मेरा x0 की वैल्यू मैंने 0.6 ले ली, ठीक है। मतलब n = 0 पे x की वैल्यू कितनी ली मैंने, 0.6। तो x1 क्या हो गया, x0 - f of 0 अपॉन f of x0 अपॉन f डैश ऑफ x0, ठीक है। अब x0 की वैल्यू तो मैंने लिख ली। अब f of x0 मतलब f of x क्या है, 3x - cos x - 1, तो इसमें x की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 0.6। तो 3 × 0.6 माइनस कॉस 0.6 माइनस 1 अपॉन f डैश ऑफ 0, f डैश ऑफ 0 क्या है, 3 + sin x, तो ये क्या हो जाएगा, 3 + sin of 0.6। तो हमारी x1 की वैल्यू क्या हो गई, 0.6071। समझ आ रहा है आपको, ये हमारा फर्स्ट रूट हो गया। अभी हमको कब तक करना है, 4 डेसिमल करेक्ट प्लेसेस पे। देखते हैं हम लोग आगे भी करके उसको। तो फिर हमने अब 1 पुट किया, एफ x2 इज इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन एफ डैश ऑफ x1। अब हम लोग जो हमारी पहले रूट में क्या आया था, हमारा वैल्यू 0.6071, वही पुट करेंगे हमारे फंक्शन में, उसके डेरिवेटिव में और x1 के जगह पे। तो हमारा x2 की वैल्यू क्या आई, 0.6071, और पहले क्या आया था, 0.6071। 4 डेसिमल प्लेसेस रिपीट हुई यहाँ पे। अब रिपीट हुई मतलब यही हमारा रियल रूट है। तो कितने जल्दी मिल गया ना ये मेथड से हम लोगों को, ये मेथड न्यूटन रैप्सन मेथड, बहुत इजीली मिल जाते हैं हमको रूट्स इससे, ठीक है। अभी ये मेथड तो हमारी हो गई, जिसको हमने क्या बोला, न्यूटन रैप्सन मेथड। हमने इसमें फॉर्मूला यूज़ किया था n + 1 = xn - f of x अपॉन f डैश ऑफ x। समझ आया आप लोगों को। अब हम लोग दूसरी मेथड आज जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इटरेशन मेथड। अब आप लोग बोलोगे मैम हम लोग तो इटरेशन कर ही रहे हैं, है ना, अलग अलग वैल्यू पुट करके हम लोग इटरेशन अलग अलग स्टेप्स में उसको रिपीट कर ही रहे हैं। तो वही मेथड का नाम है इटरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कोई फॉर्मूला नहीं लेते हैं। पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग 3 केस में हमारे फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। अलग अलग तरीके से एक्स की वैल्यू निकालते हैं हमारे फंक्शन की 3 अलग अलग केसेस में, और जिसमें फाई डैश ऑफ x <1 होता है वो हम लोग कंसिडर करते हैं, और उससे फिर इटरेशन मेथड से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। Find a real root of the equation x³ + x² - 1 = 0 by using iteration method। तो f of x क्या है, x³ + x² - 1 है ना। f of 0 क्या हो जाएगा, 0³ + 0² - 1 मतलब -1 हो गया। और f of 1 क्या हो जाएगा, 1³ + 1 - 1 मतलब 1। मतलब 0 और 1 के बीच में हमारा रूट लाई करेंगे, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो x0 हम लोग कंसिडर कर लेंगे, 0 + 1 / 2 0.5, ठीक है। अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, x³ + x² + 1। तो इसको हम 3 केसेस में डिवाइड कर देंगे। कैसे कर सकते, x³ = 1 - x² कर सकते, फिर x = 1 - x² to the power 1/3। दूसरा केस 2 देखो, x² = 1 - x³ और x = 1 - x³ to the power 1/2। x की अलग अलग 3 वैल्यूज़ एक ही फंक्शन की निकालना है अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब ये क्या है, x² हमने x³ और x² में से x² कॉमन निकाल लिया, तो हमारा क्या बचा, x² × x + 1 - 1 = 0, और x² = 1 अपॉन x + 1 और x = 1 अपॉन √(x + 1), ठीक है।
अब x की हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई अलग अलग। तो फाई ऑफ x क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3। अब फाई डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, उसकी डेरिवेटिव। हम लोग को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना है कि फाई डैश ऑफ x शुड बी लेस दैन 1, वो कंसीडर करके हमको उसको एक एक केस हम लोग आगे लेके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फाई डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 का 1/3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3 माइनस 1 एक्स टू द एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव माइनस 2x। तो फाई डैश ऑफ x हमको क्या मिला, माइनस 2x अपॉन 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 2/3। ठीक है, ये हमारा पहले केस का फाई डैश ऑफ x आया। दूसरे केस में भी हमने वैसे ही सॉल्व किया, 1/2 लिया एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। दूसरे केस में हमारा क्या आंसर आया, फाई डैश ऑफ x माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/2। ठीक है, और तीसरे केस में हमारा क्या है, x की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 है तो उसकी डेरिवेटिव हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फाई डैश ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 3/2। ये 3 केसेस है, हमको एक केस को लेना है आगे और उसको सॉल्व करना है फिर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जो भी हमारी फाई डैश की वैल्यू थी तीनों की फाई डैश की वैल्यू में हमारी x0 की वैल्यू पुट कर दी। तो जो पहला केस था, ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। ठीक है, पहले केस में हमारी फाई डैश की वैल्यू जब हमने x0 की 0.5 पुट करी तो हमको क्या आंसर मिला, 0.4038। ठीक है, क्या मिला, 0.4038। दूसरे केस में जब हमने पुट करी तो हमको मिला फाई डैश की वैल्यू 0.4008, और तीसरे केस में क्या मिली, 0.272। ये 3 केसेस में हमको अलग अलग वैल्यू मिली, पर हमको क्या लेना है, सबसे कम फाई डैश की जो वैल्यू है वो, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फाई ऑफ एक्स। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इन तीनों में कौन सी है, थर्ड केस में है। अब थर्ड केस की वैल्यू हम लोग थर्ड केस का फंक्शन लेंगे। फिर जब हम लोगों को थर्ड केस की वैल्यू सबसे छोटी मिली, वही कंडीशन थी ना हमारी। ये कौन सी मेथड है, इटरेशन मेथड में हमको जो भी फंक्शन दिया रहता है उसको 3 फॉर्म में सिंप्लीफाई करके फाई डैश ऑफ एक्स, मॉड ऑफ फाई डैश ऑफ एक्स, यहाँ माइनस साइन क्यों गया, क्योंकि मॉड ऑफ फाई डैश ऑफ एक्स है, ये याद रखना। अब सबसे छोटी जिसकी वैल्यू है वो हमने कंसिडर किया, एक्स एन प्लस 1 क्या है उसका फंक्शन, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स एन प्लस 1। अब एन की जगह मैंने क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x0 प्लस 1। अब x0 कितना है, 0.5, तो ये कितना आया, 0.8164। फिर x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, x2 क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x1 प्लस 1 है ना। तो x1 कितना है, 0.8164, तो वो 0.8164 प्लस 1 वो कितना होगा, 0.7419। फिर n इज इक्वल टू 2 में x3 की वैल्यू निकाली, तो x3 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 प्लस 1। अब x2 प्लस 1 में 0.7576 ऐसा आया। फिर n इज इक्वल टू 3 में x4 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x3 प्लस 1, तो ये क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 0.7576, तो वो कितना है, 0.7542। अब देखो इसमें और इसमें बहुत कम डिफरेंस है, मतलब हम लोग पास है हमारे रियल रूट फाइंड करने के, है ना। फिर हमने n इज इक्वल टू 4 पुट करी, तो x5 की वैल्यू क्या आ गई, x5 की 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x4 प्लस 1। अब x4 की वैल्यू हमारी पिछले इसमें क्या आई थी, 0.7542, तो इससे हमारी x5 की वैल्यू क्या आई, 0.7550। फिर भी हम लोग थोड़े पास है हमारे आंसर के, हमने इसलिए और मेथड और n इज इक्वल टू 5 निकाला, x6 कितनी आई, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x5 प्लस 1। अब x5 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, 0.7550, तो यहाँ पे हमने पुट करी तो हमारी x6 की वैल्यू क्या आई, 0.7548। ये और ये बहुत पास है, फिर भी रिपीट नहीं हुआ तो और हम लोग इटरेशन करेंगे। n इज इक्वल टू 6, तो x7 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x6 प्लस 1। अब x6 कितना है, 0.7548 प्लस 1, तो ये भी आई 0.7548। अब 0.7548 और यहाँ पे भी 0.7548, तो हमारा रूट रिपीट हुआ, और रिपीट होने के कारण
रियल रूट क्या है हमारा 0.7548। तो ये मेथड जो है ये है इटरेशन मेथड। इसके पहले हमने जो आज के लेक्चर में देखी वो है न्यूटन रैप्सन मेथड। उसका फॉर्मूला क्या है फाइंड आउट करने का, xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स। तो इसमें जो भी हमको फंक्शन दिया है उसमें का हमको डेरिवेटिव निकालना है, x0 की वैल्यू पुट निकालनी है और वो पुट करते जाना है, उससे हम लोगों को रियल रूट मिल जाएगा। और जो इटरेशन मेथड है उसमें हमने क्या किया, जो भी हमको फंक्शन दिया है उसको 3 केसेस में डिवाइड किए। 3 केसेस में डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली, उससे उसको फाई ऑफ x लिखा और फिर उसकी डेरिवेटिव निकाला और जो भी हमारी x0 की वैल्यू है वो फाई डैश ऑफ x मॉड ऑफ फाई डैश ऑफ x में पुट किया और जो हमारी वैल्यू आई उसमें सबसे छोटी वैल्यू जिसकी आई है फाई डैश ऑफ x की, वो फंक्शन को हमने इटरेट किया। तो ये थी इटरेशन मेथड। तो ये 2 मेथड से हम लोगों ने इजीली रियल रूट निकाल लिया। अब हमारी कितनी मेथड हो गई, बाइसेक्शन मेथड हो गई, फॉल्स पोजीशन मेथड हो गई, सेकेंड मेथड हो गई, न्यूटन रैप्सन हो गई और इटरेशन हो गई। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।